हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। ठीक है, तो एक हॉस्टल है जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक आपको ये टेबल दी गई है और इस टेबल में आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बांग्ला बच्चे बोलते हैं। ठीक है, कितने बच्चे कितने बोलते हैं वो दे रखा है। अब आपको पाई चार्ट में बना के दिखाना है कि मतलब पाई चार्ट में बना के दिखाना है इन सबको। ठीक है, अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं? पाई चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंगल्स। विदाउट एंगल्स हम पाई चार्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम इन सबके निकालते हैं एंगल्स, इनको कन्वर्ट करते हैं एंगल्स में। ठीक है, चलिए तो आंसर कर लेते हैं। तो आप इस तरह की टेबल बना लेंगे और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले वो लैंग्वेज लिखेंगे और लैंग्वेज लिखने के बाद उसके स्टूडेंट्स लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे हिंदी स्टूडेंट बोलते हैं 40, इंग्लिश जो बोलते हैं वो 12 स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं, मराठी 9 स्टूडेंट्स बोलते हैं, तमिल 7 स्टूडेंट्स बोलते हैं और बंगाली जो है वो 4 स्टूडेंट बोलते हैं। और जब हमने इन सबका टोटल किया तो टोटल स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे 72। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए? जैसे हिंदी का है, हिंदी का टोटल नंबर सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर हमारा है 72। तो 72 को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। और किस की बात कर रहे हैं हम? हिंदी का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन हिंदी के नंबर्स हम ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे। इंग्लिश के लिए क्या करेंगे? 72/12/72। मराठी के लिए 72, मतलब टोटल जो है सारे स्टूडेंटों का टोटल कितना है? 72। और मराठी स्टूडेंट कितने हैं? 9। तो ये हो गया मराठी वाले का फ्रैक्शन टोटल स्टूडेंट में से। ठीक है, इसी तरह तमिल है तो तमिल का कितना होगा? 72 नीचे और ऊपर 7। और बंगाली का है 72 नीचे और 4 ऊपर। ये हो गए फ्रैक्शन इन लोगों के। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब कितना मतलब कितना पार्ट इनका है। टोटल स्टूडेंट्स में हिंदी का पार्ट इतना है, इंग्लिश का इतना, मैथ्स, ये मराठी, तमिल, ठीक है, इन लोग ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, भाग कितना भाग है। ठीक है, अब इसको हम एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री एंगल का होता है। ठीक है, तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 40/72 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 360 डिग्री से। 360 डिग्री से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अभी देखिए, आप साइड में रफ में जाके इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 72 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे 9 से इसको डिवाइड करो, 9 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों को कट करो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम गया है। तो अब 5 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 40 से। तो 5 4 जा 20 और ये जो 0 बचा है ये, तो कितना हो गया? ये 200 डिग्री। कितना हो गया? 200 डिग्री किसका है? हिंदी का। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। फिर से लिखेंगे 12/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो ये 72 से ही चला जाएगा, 5 आएगा और 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 12 5 से कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया? इंग्लिश का जो हमारा आया है वो 60 डिग्री आया है। नेक्स्ट है 9/12 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, वो डिवाइड कर दो, 5 आएगा और 9 5 जो कितना होता है? 45। तो ये 45 डिग्री बना। नेक्स्ट है तमिल। तमिल में क्या है? 7/72। इसकी मल्टीप्लाई 360 से कर दो। ठीक है, कट किया। 5 से मल्टीप्लाई करनी है 7 की, तो 7 5 जो 35 डिग्री। लास्ट है हमारा 4/72 मल्टीप्लाई करनी है 360 डिग्री की। कट कर दो, 5 बचा, 5 4 जा 20, तो ये आ गई 20 डिग्री। तो इस तरह हमें क्या मिल गए हैं? एंगल्स मिल गए हैं। ठीक है, अब इन एंगल्स को हम पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसमें ड्रॉ करेंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए तो पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और जो इसका मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है इसका, उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, लाइन मतलब इसका रेडियस में
करेंगे, डायमीटर में नहीं करेंगे, रेडियस में करेंगे, ठीक है। एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। अब हम सबसे पहले जाते हैं हिंदी पे, क्योंकि हिंदी का कितना है एंगल, 200 एंगल है हिंदी का। तो सबसे पहले जो ये वाली लाइन होती है ना, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर ही ये लाइन आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से छुप गई ना लाइन, अब तो आपको नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। इसको फिक्स कर लेंगे, इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, अगर आपकी हिल गए ना तो फिर एंगल गड़बड़ हो जाएगा। अब जीरो से ये वाला जीरो, यहाँ जीरो पड़ेगा, ठीक है। जीरो से जो अंदर वाली लाइन है, अंदर वाली, इसमें देखेंगे 200 का है, तो इधर 200 आ रहा है ये हमारा, ये 170 हो गया, ठीक है। 170 वाली लाइन ये है, ठीक है। ये वाली कौन सी लाइन होगी, ये होगी, ये 180 है, ठीक है। और हमारा कितना है 200, तो ये तो और 200 क्या होगा, 200 क्या होगा, 200 होगा अप्रॉक्स कितना, 200 होगा 180 डिग्री से भी 20 एक्स्ट्रा, है ना, 20 एक्स्ट्रा होगा ना। अब हम क्या करें, क्योंकि ये जो हमारा प्रोटेक्टर है वो सिर्फ 180 डिग्री का है, 200 कैसे करें। लेकिन हमें एक चीज पता है कि 200 और 180 में कितना गैप है, सिर्फ 20 डिग्री का, 20 डिग्री का गैप है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोटेक्टर है इसको टर्न कर लेंगे। टर्न कर लिया आपने, फिर से इसको सेम पोजीशन पे लगा दीजिए, सेम पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, सेम पोजीशन पे हमने लगा दिया, ठीक है। आप 20 देखिएगा पे, क्योंकि 180 तो हो गया हमारा पूरा, देखिए इस साइड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम देखेंगे 20 का है, तो ये रहा 20, अंदर वाला ही लेना है हमें, और ये आ रहा है हमारा अप्रोक्स यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब इससे हम इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। चलो तो मिला देते हैं इससे इसको, इस तरह से ये हो गया हमारा। अब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये एंगल हमारा हो गया 200 डिग्री का, ठीक है। और ये है क्या, ये है हिंदी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर करेंगे, कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं करेंगे। यहाँ से तो स्टार्टिंग हो चुकी है, इतना कवर हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही लाइन एंड होती है, हिंदी यहाँ तक ही है ना, सिर्फ हिंदी सिर्फ यहाँ तक है, तो ये वाला जो हम प्रोटेक्टर है इसको हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, यहीं से ही लगाएंगे, लगा दिया, ठीक है। अब कितना 60 डिग्री, ओहो मैंने उल्टा ले रखा है, इस तरह से अब इसको करेंगे 60 डिग्री पे, ठीक है। और देखना अंदर वाली जो है ना, सिर्फ इसको लेंगे, अंदर वाली को, 60 का है हमारा, ये है 60, ये रहा, ठीक है। अब जो ये जो पॉइंट मैंने लगाया है, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा एंगल, ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। और ये है क्या, इंग्लिश। फिर से अब इंग्लिश यहाँ तक खत्म हो गया, इतना पार्ट इंग्लिश का हो गया, इतना पार्ट हिंदी का हो गया, बाकी बचा है। तो इसी वाली लाइन से हम मराठी वाला, और मराठी का जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे पहले, बिल्कुल भी एडजस्टमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट से इस लाइन को मैच करना है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको मैच करना है, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, 45 डिग्री पे। तो देख लीजिए अंदर वाला, देखो ऊपर भी लिखा है 170, 180, 160, 150, लेकिन इसको नहीं लेना है। जो अंदर वाला है ना, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो यहाँ तो जीरो ही हुआ ना, जीरो से 10, 20, 30 ऐसे होगा ना। और क्या है हमारा 45, तो 45 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इससे मैच कर देंगे, ये देखिए कर दिया, ये हो गया हमारा 45। और ये क्या है, हमारी मराठी, ठीक है। अब बचा हमारा तमिल और बंगाली। तो तमिल का है 35 डिग्री, फिर से चले जाओ 35, इसको सही से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने गलत रख दिया, लाइन से लाइन मैच नहीं की, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो 35, ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। 30 40 के बीच में क्या आएगा, 35। ये वाली लाइन क्या है, 35 वाली लाइन है ये, ठीक है।
तो इसको इससे मैच कर दो। ये देखिए, ये हो गया हमारा 35 डिग्री। और ये क्या है हमारा, ये हमारा तमिल, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये हमारा, इसको हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 20 डिग्री ही होगा, ठीक है। और ये है बंगाली, ठीक है। इस तरह से आपका पाई चार्ट बन गया। आप पाई चार्ट यूज क्यों होता है वैसे तो पहले बता चुके हैं। अगर सपोज कोई आप किसी प्रेजेंटेशन में गए, कोई आप बड़ी कंपनी में आपको हायर कर लिया बड़ी कंपनी ने, और वहाँ आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो आप इस तरह से पाई चार्ट बनाएंगे। आप जैसे ही वहाँ पाई चार्ट दिखाएंगे तो वो सिर्फ इतने से समझ जाएंगे कि ये जैसे हिंदी है, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है ना, इसने सबसे ज़्यादा स्पेस ले रखा है, तो वो समझ जाएंगे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी में है और सबसे कम स्टूडेंट बंगाली में, ठीक है। तो इस तरह से पाई चार्ट यूज़ किया जाता है बड़ी बड़े प्रोफेशनल कंपनीज में, बिजनेस में, हर जगह यूज़ होता है, तो आप लोग भी सीख लेना। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।